I will probably need maybe 2 or 3 sessions of Sagacity and Remainders. अभी ऑलरेडी 70+ पेजेस की ये पीपीटी है, इसमें ऑन एवरी पेज देयर इज मिनिमम 1 क्वेश्चन और साथ में थ्योरी भी है. अभी और भी इसमें ऐड होंगे, रिपीटेड डिजिट्स वाले ऐड होंगे, फॉर्मेट थ्योरम ऐड होंगे, विल्सन्स के मैंने डाल दिए 3-4 क्वेश्चंस. So the idea is once you see a question, you need to be able to identify किस टाइप का है. Once you do that, उसके अंडर में अगर कोई सब कैटेगरी है तो अच्छी बात है, बिकॉज रिमाइंडर्स में पर्सनली आई नो अराउंड 9 to 10 ऑडियो आ रहा है. I personally know 9 to 10 different theorems of remainders alone. और सैग्लिसिटी रिमाइंडर में भी काम आती है और यूनिट डिजिट में भी काम आती है. तो फर्स्ट वील स्पेंड सम टाइम ऑन शोइंग यू कैसे क्वेश्चंस आते हैं. ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे 23 to the power 123, इसका यूनिट डिजिट बताओ, या इसके लास्ट के 2 प्लेसेस बताओ, या फिर 23 to the power 123 अपॉन 7 रिमाइंडर बताओ. ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले कैट में. यूनिट डिजिट निकालना, 2 प्लेसेस निकालना, रिमाइंडर बाय 7 निकालना, और इस तरह के क्वेश्चन आज तक कैट में नहीं आए हैं कि इसका रिमाइंडर निकालो किसी से. नंबर के ऊपर नंबर, अप टू दिस पॉइंट क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड इन कैट मेनी टाइम्स. मेनी मतलब मेनी, बहुत बार. एक और पावर लगाना, ये एनमैट में आना शुरू हो गए अबाउट 5 years बैक, 6 years बैक. पावर के ऊपर पावर नरसिम्हन जैसे एग्जाम में. वैसे बुक्स में तो ये 2006-2007 से अवेलेबल है, लॉन्ग बैक. तो ये सारे क्वेश्चन, सारे पैटर्न करवाएंगे आपको. in the last lecture maybe we'll see questions like 1 2 3 1 2 3 1 2 3 300 digits divided by 1001 कैसे बनता है, या divided by 99 कैसे बनता है, divided by let us say a remainder by 91 कैसे निकालेंगे. all these things we'll see in the last session, last topic. repetition of digits, ये कैट में ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक, बाकी एग्जाम में भी आई एम नॉट श्योर आए हैं, बट आपको बुक्स में थ्योरी में मिल जाएंगे. एंड वी आर पुटिंग इनफ एफर्ट, हर वैरायटी देख रहे हैं, तो वील सी दिस एज वेल. ये भी देखेंगे अपन. सबसे कॉमन ये वाले, सबसे कॉमन कैट में रिमाइंडर्स की ये क्वेश्चंस कौन, सबसे कॉमन ये है. न्यूमरेटर के ऊपर पावर अपॉन डिनोमिनेटर, फाइंड द रिमाइंडर. We can convert questions of unit digit sagacity into permutation and combination as well. What is the probability this is selected, this will happen, and so on so forth. वो कर सकते हैं अपन. तो यूनिट डिजिट का साइकिल देखेंगे. I'll derive the entire structure, I'll give you the shortcut, I'll give you the final outcome. आप केवल ऑब्जर्व करो. I'll give you 2-3 minutes to copy. जैसे मैं जानना चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन है, इसके आखिरी में क्या आएगा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरा नंबर क्यों मल्टीप्लाई करना है. यू ओनली मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस. आपको जानना है इस नंबर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में. तो व्हाई डू यू वांट टू मल्टीप्लाई द एंटायर थिंग. ओनली मल्टीप्लाई 3 3 3 3 3. 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो. 3 into 3 9, 3 into 3 9, 9 into 9 81. यूनिट डिजिट इज 81. क्या बता रहा हूं, you don't need complete calculation, you don't need entire number for unit digit. और ऑब्जर्वेशंस, जैसे कल को मेरे सामने आ गया, मुझे 7 का पावर, मान लो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, बट मान लो 7 का पावर 17 चाहिए. तो आप क्या करो, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 49, केवल 9 लिखो. आपको 7 का क्यूब चाहिए ना, इसको 7 लगाओ, 63. 7 का पावर 4 चाहिए ना, इसको लगाओ 7, 1. 7 का पावर 5 चाहिए, इसको लगाओ 7. ऐसा यू वांट, लेट अस से आपके पास ऑलरेडी 7 की एक पावर n है, ऑलरेडी n है. आप 7 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अगली पावर मिल जाएगी ना 7 की. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं एक कंप्लीट करता हूं आपके लिए. आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस एंटायर टेबल. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9.
मैं आपको यूनिट डिजिट दिखाऊंगा इसके। 7 का स्क्वायर 49, तो 9। मुझे क्यूब चाहिए, आई वॉन्ट अ क्यूब। कैन आई से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब बनता है? मल्टीप्लाई 7 इंटू 9, 63। 3 एक्चुअल में 7 का क्यूब इज 343। आई ओनली वॉन्ट यूनिट डिजिट। आपको पावर 4 चाहिए ना, मल्टीप्लाई द फर्स्ट वैल्यू एंड द लास्ट वैल्यू। 7 इंटू 3 21, ये आपका अगला डिजिट आ गया। क्योंकि आप पावर 1 और पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 7 बन ही जाएगी। आप मल्टीप्लाई करोगे पावर 1 पे, देखो यू मल्टीप्लाई पावर 1 विथ एनी पावर, तो अगला +1 आ जाएगा ना, पावर तो +1 हो जाएगा। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई, इफ आई कीप ऑन डूइंग दिस, मेरे पास ऑलरेडी ये वैल्यू है पावर 1, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट, अगला नंबर मिल जाएगा आपको। ये 7 की पावर 5 में यूनिट डिजिट आएगा। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। आपको दिख रहा होगा देयर इज अ पैटर्न काइंड ऑफ गोइंग ऑन। 7931, 7931, फिर आ जाएगा 7931। there's a repetitive pattern in all these digits। पूरी टेबल कंप्लीट कर लो, I'll give you 4 minutes। टेबल कॉपी कर लो। आइडिया इज टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट, आपको उसके आगे का नंबर नहीं लगता। और मल्टीप्लाई करना भी है तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू, फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस। आपको पावर 6 चाहिए तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर 6 मिल जाएगी। वन के ऊपर कोई भी पावर लगाओ, 1 इज अ वेरी ढीठ नंबर, नेवर चेंजेस। 5 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ, 5 नेवर चेंजेस, 6 नेवर चेंजेस। 6 स्क्वायर 36, 6 क्यूब 216, 6 नेवर चेंजेस, 5 नेवर चेंजेस, 1 नेवर चेंजेस। 0 के ऊपर लगाओगे 0 नेवर चेंजेस, ये नंबर नहीं बदलते। बाकी नंबरों में एक पैटर्न बनता है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। 2 स्क्वायर 4। अभी क्यूब चाहिए ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट। 3 का स्क्वायर 9, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। बेटा इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको ये याद हो जाएंगे। 4 follows a very peculiar pattern। 4 square 6, 4 into 6 24, 4 into 4 16। तो it toggles, toggles means on off, वैसे ही 4 6 4 6 4 6। 8 square 64, 8 into 4 32, 8 into 2 16, 8 into 6 48। तो again it goes on in a pattern। 9 square 81, 9 into 1 9, तो it again toggles। 9 और 4 आपस में देखो ऐसे नंबर हैं जो 2 में टॉगल करते हैं। कंप्लीट दिस टेबल। इसमें 2-3 पैटर्न्स आई नीड यू गाइस टू ऑब्जर्व, लर्न। बुक्स में बहुत अलग ढंग से दिया होता है। बुक्स में 2 का अलग दिया है, 3 का अलग दिया है, 4 का अलग दिया है। आई एम टीचिंग यू यूनिवर्सल साइकिल।
ये हो जाए तो कमेंट डन। गुड। तो अब दो तीन चीजें पहले हम देखते हैं विच आर एडिशनल, जो कि बुक्स में नहीं मिलता है। वी स्टार्टेड विथ डिस्टिंक्ट नंबर्स, सारे नंबर अलग अलग हैं। 1 रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, 9 रिपीट्स, 6 रिपीट्स, 5 डज नॉट रिपीट। तो अगर अगर यहाँ पे आउट ऑफ द 9 नंबर्स 4 रिपीट कर रहे हैं, सो सम नंबर्स आर आल्सो मिसिंग फ्रॉम द टेबल। जो नंबर मिस हो रहे हैं टेबल से वो हैं 2, 3, 7 और 8। देखो 1 is there, 2 is not there, 3 is not there, 4 is there, 5 is there, 6 is there, 7 and 8 are not there। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, we learn this, we have this outcome from this observation. A perfect square can never have a digit 2, 3, 7, 8 in units place. A perfect square can never have digits 2, 3, 7, 8 in units place. कभी आपको पता है, you're looking for an answer which is a perfect square, or you are trying to generate squares, तो you'll realize 2, 3, 7, 8 तो नहीं हो सकता यूनिट प्लेस में, it could be something different. Now in cubes 1 is available, 2 is, 3 is, 4, 5, 6, 7, 8, 9, every digit is available once. इसका भी एक एप्लीकेशन है, we will see that in the next slide. अब जो आ रहा है ये थोड़ा ध्यान से देखना। डिजिट 1, डिजिट 1, डिजिट 1, डिजिट 1 कब है? 1 का पावर 4, 3 का पावर 4, 7 का पावर 4, 9 का पावर 4। 1, 3, 7, 9, इनका पावर 4 means 1. Can I say other than 5? अदर देन 5 अगर कोई नंबर ऑड है और आपने पावर 4 ले ली तो 1 बन जाएगा। 4 की जगह अगर मैं 8 ले लूंगा तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 की जगह अगर मैं 12 ले लूंगा तो 1 ही रहेगा। तो थ्योरम ये है आपका, लिसन टू द थ्योरम, ऑड नंबर अदर देन 5 अगर यूनिट पोजीशन पे है एंड पावर इज 4k, डिजिट विल बी ऑलवेज 1। वैसे देखो यहाँ पे 6 कहां पर है, ये देखो ये 6 है, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। तो कहां पर है? 2, 4, 6, 8, इनके पावर में 6 आता है। तो प्रॉपर्टी है इवन नंबर, ये ऑड अदर देन 5, ऑड अदर देन 5, इवन नंबर अदर देन 0। अगर पावर में 4k है तो हमेशा 6 आएगा यूनिट प्लेस। इनको हाईलाइट करो, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। कभी ऐसा आपके सामने आ गया 224 टू द पावर 120, ये इवन नंबर है, यस। ये 4 का मल्टीपल है, यस, डिजिट इज 6। कभी आपके सामने आ गया 123 टू द पावर 20, ये ऑड नंबर है, यस। Is power multiple of 4? Yes, digit is 1. So knowing these results saves me a lot of pain if I see a similar approach or similar question. Odd number to the power 4, odd number to the power 4 will always give you digit 1 except for 5. Even number to the power 4, multiple of 4 भी चलेगा, will always give you digit 6. Now I'm cleaning most part of the screen, most of the part.
अब जो आएगा इसको बोलते हैं साइकिल। I'll show you what cycle is. आप देखो, इट डज नॉट मैटर व्हाट डिजिट वी हैव। ये जो पूरा कॉलम है देखो आप, ये पूरा कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, the entire column repeats here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, regardless of the digit चाहे कोई भी हो, it repeats। और देखो यही वाला फिर कहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So doesn't matter what is the digit in the base, all 9 digits repeat when, आप ये ध्यान दो, do you see n की पावर 1 is same as n की पावर 5 is same as n की पावर 9। Can I continue this thought and say ये ऐसा लग रहा है 4 4 का गैप है और एक एक्स्ट्रा है, ये 8 + 1 है, ये 4 + 1 है और ये 0 + 1 है। I will come back to this observation, don't worry। वैसे ही do you notice here, ये जो पूरा कॉलम है 1 4 9 6 5 9 4 1, ये पावर 2 का जो कॉलम है आपको दिख रहा है पावर 6 में रिपीट हो रहा है 1 4 9 5 6 9 4 1। अब ये 6 के बाद कब रिपीट होगा, 2 से लेके +4 6, 6 से लेके +4 10, ये 4 4 के गैप में रिपीट हो रहा है। अगर आपके पास n का पावर होता है यहाँ पे 2, n का पावर 6 विल बी सेम एज पावर 10। ये सारे नंबर क्या है, ये सारे नंबर जो है पावर जो है ये 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है। सिमिलरली ये जो क्यूब है, ये जो क्यूब है आप देखो क्यूब वाला कॉलम, ये जो क्यूब है ये पूरा कॉलम यहाँ रिपीट हो रहा है पावर 7 में। सो n क्यूब रिपीट्स इन n का पावर 7, n का पावर 11। तो ये कैसे दिख रहे हैं, व्हाट डू यू सी, ये 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। और आखिरी में क्या है, n का पावर 4, n का पावर 8, n का पावर 12। जब कभी भी, अभी मैंने आपको सिखाया था 2 मिनट पहले, जब कभी भी n का पावर 4 के होगा तो या तो डिजिट 1 होगा या तो 6 होगा। आपके सामने देखो पावर 4 की टेबल देखो, या तो 1 है या तो 6 है। 5 का भी आपको पता ही है। तो पावर 4 में कंफ्यूज नहीं होना है। पावर 4 में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर एक्स्ट्रा नहीं है, क्या करें एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं करना। पावर 4 का मल्टीपल है, डिजिट 165 होगा और कुछ नहीं हो सकता। डिजिट कैन बी 1 6 और 5। अब इसको लिखते कैसे हैं, दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू व्हाट, n का पावर 1। ये अल्टीमेटली शुरू कहां से हुआ, किसके बराबर है सब, n स्क्वायर के, ये n क्यूब के बराबर है। तो इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, 4 4 के बाद रिपीट कर रहा है। तो 4 इज द साइकिल। व्हाट इज द साइकिल, 4। 4 is the cycle for unit digit. For unit digit repetition, cycle is 4. So highlight this result that I have written on the top left corner. ये है आपका cyclicity। अभी कैसे यूज करना है मैं आपको 10-15 एग्जांपल्स कराऊंगा, नॉट, डोंट वरी। कमेंट डन।
comment done. Others? चलो, तो छोटे छोटे मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको अभी एक्स्ट्रा स्लाइड लेके करा देता हूं। अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया 123 टू द पावर 122, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इन यूनिट डिजिट कैलकुलेशन दिस विल नॉट मैटर, पहला। दूसरा, ये जो है 4k से कितना ज्यादा है 2, तो बेसिकली 3 स्क्वायर डिजिट इज 9। बस ये देखना आपको, जो पावर है वो 4k से कितना ज्यादा है, जो ज्यादा है वही आपकी बेस की पावर है। लेकिन अगर 4 का मल्टीपल है तो डिजिट इज आइदर 1, 5 और 6। फिर कम ज्यादा नहीं देखना आपको, जैसे आपके सामने आ गया 29 टू द पावर 76, नीचे क्या है ऑड है, ऊपर क्या है 4k डिजिट 1, खत्म। बहुत एग्जाम्पल्स अभी आपके लिए, से आपके सामने आएगा 222 टू द पावर 333, यूनिट डिजिट चाहिए, ये मैटर नहीं करता, ये 2 है। आपको पता है 328 इज अ मल्टीपल, 332 इज अ मल्टीपल, बच गया 1, तो जो 1 बच गया दैट इज द ओवरऑल पावर, ये आपका यूनिट डिजिट है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू थ्रू द साइक्लिसिटी। 4 का साइकिल है, 4 के बाद बचा कितना, ये 4 का मल्टीपल है, दिस इज ऑड नंबर टू द पावर 4k, डिजिट इज 1। यहीं पर अगर इवन नंबर होता, लेट अस से 28 टू द पावर 72, दिस इज व्हाट इवन नंबर टू द पावर 4k, digit has to be 6, खत्म। These are unit digits. तो ये 4-5 एग्जाम्पल्स हो गए, कमेंट डन। चलो, अब ये थोड़े से एडिशनल रिजल्ट्स हैं। 4 ऐसा नंबर है जो बदलता है, 4 6 4 6 4 6 बदलता रहता है। तो 4 के केस में ये बोलते हैं 4 की पावर इवन डिजिट इज 6, 4 की पावर ऑड डिजिट इज 4। सेम है 9 के लिए, 9 में क्या साइकिल थी, 9 1 9 1 9 1, बदलता रहता है। सो 9 की पावर इवन डिजिट इज 1, 9 की पावर ऑड डिजिट 9। तो ये दो दो में पलटते हैं, 4 और 9, ये इनके लिए यूनिक है। आप देखो यहाँ पे दो दो में पलट रहे हैं, इनको 4 तक का वेट नहीं करना, ये पलट गया, ये पलट गया, ये पलट गया, ये पलट गया, डिजिट चेंज हो गया। 9 ऑल्सो दो दो के गैप में पलट रहा है, ऑल्टरनेट प्लेस में पलट रहा है। तो 4 एंड 9 फॉलो अ साइकिल ऑफ 2। इवन है कि ऑड है, देख लो पावर उतना बहुत है। अभी स्क्वायर्स में मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपसे कहा था, ये पिछले स्लाइड में कर लिया हमने, अ स्क्वायर कैन नॉट हैव ABC 2 or 3 or 7 or 8. A perfect square cannot have unit digit of this. ये बताया मैंने आपको लास्ट स्लाइड में। अभी क्यूब्स में खास बात है, ये स्क्वायर्स के लिए था, क्यूब्स में खास बात है। जैसे आई डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या चीज का क्यूब है, लेकिन अगर सामने नंबर ABC 2 लिखा है 2, तो देखो यहां पर जो क्यूब का जो कॉलम है, ये जो क्यूब का जो कॉलम है,
आपको दिख रहा है केवल एक ही बार 2 आता है और वो भी 8 के क्यूब में आता है। 4 एक ही बार आता है, 4 के क्यूब में आता है। 3 एक ही बार आता है 7 क्यूब में। डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग। तो क्या होता है ना, बाय लुकिंग एट अ क्यूब आखिरी में 2 है तो यू कैन प्रिडिक्ट इसमें क्या था, इसमें 8 था। अगर कोई नंबर का क्यूब है, आपके सामने लिखा है ABCD 7, 7 किसके क्यूब में आता है, 3 में। देयर इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस और रिलेशन बिटवीन क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो यू कैन प्रिडिक्ट कहां से आया होगा। अगर कोई क्यूब है, आपको कंफर्म है परफेक्ट क्यूब है, डेसिमल नहीं, परफेक्ट क्यूब आपको कंफर्म है, और नंबर में PQR 6 लिखा है, 6 केवल 6 के क्यूब में आता है, तो इसका यूनिट प्लेस 6 होगा। फॉर अ स्क्वायर देयर इज ऑलवेज अ डाउट। जैसे मैं आपसे कह देता हूं कोई स्क्वायर है, इट इज ABC4। अब 4 तो बेटा 2 के स्क्वायर से भी आता है और 4 8 के स्क्वायर से भी आता है। देयर माइट बी अनदर पॉसिबिलिटी। स्क्वायर में श्योर शॉट नहीं मिलता, क्यूब में श्योर शॉट मिलता है, बिकॉज देर आर नो रिपीटेशंस ऑफ डिजिट्स। 7 केवल एक ही क्यूब में आता है 3 के, 3 केवल एक ही क्यूब में आता है 7 के, 2 केवल एक ही क्यूब में आता है 8 के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So take your time, observe. Cubes is 1-to-1 relation, 1-to-1 relation. You can predict कहां से आया। I will teach you one shortcut as well. अभी थोड़ा ध्यान दो इस बात पे, यही मेथड स्क्वायर रूट में भी काम कर सकते हैं, बट थोड़ा रीवेरीफाई करना होता है। जैसे इन सम क्वेश्चन यू आर 100% श्योर कि ये नंबर क्यूब है, ये श्योर है आपको, इट इज समहाउ गिवन टू इन द क्वेश्चन और यू नो दिस फॉर श्योर। तो मैं 2-3 क्यूब निकालता हूं और मैं आपको प्रूव करके बताऊं किस चीज के हैं। जैसे ये कोई नंबर का क्यूब है, ये कोई नंबर का क्यूब है, ये कोई नंबर का क्यूब है। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है ये किसके क्यूब्स हैं। फॉर दिस राइट साइड से 3 नंबर लेके कट कर दो, राइट साइड से 3 नंबर लो, कट कर दो, 3 नंबर लो, कट कर दो। 7 किसके क्यूब में आता है, 7 आता है 3 के क्यूब में। 4 किसके क्यूब में आता है, 4 आता है 4 के क्यूब में। 3 किसके क्यूब में आता है, 3 आता है 7 के क्यूब में। तो यूनिट डिजिट आपने फटाफट वेरीफाई कर दिया। अब ये जो नंबर है 12, आप ऐसे लिखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। अभी जो 12 है आपको दिख रहा है 12 इन दोनों के बीच में, ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में, तो छोटा नंबर यहां डाल दो, ये 23 का क्यूब है। अभी जो 216 है ये किसके बीच में, 216 इसके और इसके बीच में, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो छोटे वाली की जो वैल्यू है वो आप यहां पुट कर दो,
अभी ये जो 185 है, 185 किन के बीच में? 185 इन दोनों के बीच में है। ये 5 का क्यूब है, ये 6 का। तो टेक द स्मॉलर वन, पुट इट हियर। ये तभी है व्हेन यू आर 100% श्योर इट इज अ क्यूब। 2-4 नंबर और ले लो। जैसे ये मैंने लिखा किसी का क्यूब 438976, ये किसी का क्यूब है। तो यहां से 3 नंबर ले कट कर लो। 6 किस में आता है? 6 के क्यूब में आता है। अब ये 438 डू यू सी इन दोनों के बीच में? 438 तो 7 का क्यूब यहां डाल दो ऐसा। दिस इज कैलकुलेटिंग क्यूब रूट फास्टर। देखो करना आपको ये है, अभी ऑडियो क्लियर है? करना आपको ये है कि इफ यू नो दैट यू आर श्योर दैट द नंबर इज अ क्यूब, कहीं क्वेश्चन में आपको मिल गया या आपको पहले से हिंट मिला इट्स अ क्यूब, तो राइट साइड से 3 नंबर क्रॉस ऑफ कर देना। राइट साइड 3 नंबर क्रॉस ऑफ कर दो राइट साइड से। अभी 7 किसके क्यूब में आता है? 3 के, तो यूनिट डिजिट इज 3। 4 किस में आता है? 4 के क्यूब में आता है यूनिट डिजिट। 3 किस में आता है? 7 के क्यूब में, 343। स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने थोड़े से। 6 में आता है, 6 क्यूब में आता है। अब जो आगे का नंबर है ये 438, आप ऐसे 1 2 3 4 करके 10 तक के क्यूब लिख दो। 10 तक के क्यूब आप लिख दो। 438 इज बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। देखो 70 का जो क्यूब होगा वो 343000 से आगे शुरू होगा, और जो 80 का क्यूब होगा वो 51200 से शुरू होगा। अगर कोई नंबर इन दोनों के बीच में है तो 70 का क्यूब है 71 72 73, तो आगे आपका 7 आ जाएगा यहाँ पे। 185 जो है 185 इन दोनों के बीच में है, तो स्मॉलर वाले की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 262 इन दोनों के बीच में 262, तो स्मॉलर वाले की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये 64 का क्यूब है। कॉपी कर लो, कमेंट डन। कैन यू वर्क विथ स्क्वायर रूट इन दिस मैनर? यस, यू कैन वर्क विथ स्क्वायर रूट ऑल्सो। थोड़ा डाउट आता है वो भी कैसे दूर करते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। लेट अस से मैंने एक बड़े नंबर का स्क्वायर ले लिया, मेरे सामने नंबर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का, ऐसे मैंने ले लिया। स्क्वायर में 2 डिजिट कट करने हैं, 2 डिजिट। अब क्योंकि सामने यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 किस में आता है? 2 के स्क्वायर में भी आता है, और किसके स्क्वायर में भी आता है? 8 के स्क्वायर में 4 आता है। अब ये देखो ये किसके बीच में है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। कैन आई से ये नंबर 36 और 49 के बीच में है? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर चेक करना है, तो ये 6 लगा दो सामने। अब इनमें से एक आपका आंसर है 62 और 68। इसको भी कैसे चेक करते हैं? इनके बीच का नंबर होता है 65। 65 में क्या होगा? 6 इंटू 7, 42, 25। ये ऊपर है कि नीचे है? ये ऊपर है, तो दिस इज योर आंसर। In these questions you must know for sure it is a perfect square, or you must know for sure it's a perfect cube. ये देखा मैंने कैसे वेरीफाई किया 62 है कि 68 है? उनके बीच में 65 का स्क्वायर है। any number that ends with a 5, how do we calculate square? n into n plus 1 ब्रैकेट 25। ये याद है? आपने सारे ट्रिक्स किए हुए हैं वैदिक मैथ्स के। वी हैव डन इनिशियली 4 लेक्चर्स।
Confirm if you are able to keep up with this. Yes, confirmation on this. तो अभी आपको मैं स्क्वायर करने के मेथड सिखाऊं या आगे बढ़े? यू कैन यूज अ कैलकुलेटर इन द एग्जाम इफ यू नीड, या हम कहते हैं 25-25 तक तो स्क्वायर कर लो यार। स्क्वायर कैलकुलेट करना मैं सिखाऊं या आप कर लोगे कैलकुलेटर से? ओके, तो देखो अप्रोच ये है, फॉर अ 2 डिजिट नंबर व्हाट वी डू इज, अगर कोई 2 डिजिट नंबर मेरे पास आ गया, लेट अस से 72 का स्क्वायर, तो वी अप्लाई a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ये b है, b का स्क्वायर आखिरी में, a का स्क्वायर स्टार्ट में, और बीच में आता है इनका मल्टीप्लिकेशन इनटू डबल। मल्टीप्लिकेशन 14 इंटू डबल 28। सिंगल डिजिट है, वी आर हैप्पी। डबल डिजिट है, 8 रुकेगा, 2 कैरी ओवर, 49 प्लस 2 51, ये स्क्वायर है। बड़ा नंबर होगा तो भी चलेगा, लेट अस से आई हैव 83 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। पहले नंबर का स्क्वायर आगे, आखिरी नंबर का स्क्वायर पीछे, बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन इनटू डबल। मल्टीप्लिकेशन 24, डबल 48, 9 will remain, 8 will remain, 4 carried over, ये स्क्वायर है। स्मॉलर नंबर का करना है, 37 का करना है स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, बीच में मल्टीप्लिकेशन 21 का डबल 41, 9, 4 कैरिड ओवर, 5 कैरिड ओवर 4, 13। तो ये वर्बली होने लगते हैं, आफ्टर सम प्रैक्टिस यू कैन आंसर दिस वर्बली। मुझे चाहिए 43 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, बीच में आएगा 24, 2 आगे 16, 8। व्हाट फॉर्मूला? ab स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। फिफ्टी वाले भी आपने किए हुए हैं। लेट अस से आई नीड 39 का स्क्वायर। 39 क्या है? 11 कम है, तो जो डिक्रीज होता है, लेसर होता है, वो 25 में एडजस्ट करना है और 11 का स्क्वायर कर देना है। ये कितना है? 14, 14 पीछे से एक 1 आ जाएगा, 15, 21 इज द स्क्वायर। आपको चाहिए लेट अस से 62 का स्क्वायर चाहिए। ये कितना ज्यादा है? 50 से 12 ज्यादा है, तो वो 12 25 में एडजस्ट होगा और पीछे 12 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1 आगे जाएगा। सो 13 प्लस 25, 3844। ये 50 की रेंज में होने चाहिए, 50 से 20 ऊपर 20 नीचे तक चलेगा, 50 से 25 ऊपर 25 तक चलेगा। लेट अस से मुझे 71 का स्क्वायर चाहिए, गैप बड़ा हो गया, 71 का स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है? 21। 21 किस में एडजस्ट होगा? 25 में एडजस्ट होगा। व्हाट इज 21 स्क्वायर? 441, ये 4 आगे आ जाएगा, 25 प्लस 25 50, 41।
अभी इसमें आखिरी के दो डिजिट में I will not be deriving the cycle for you. I'll show you the end result. I'll tell you how it works. अब ये केवल ऑड नंबर्स के लिए है, ये पैटर्न केवल ऑड नंबर्स के लिए है। आपको याद है 3 का, 1 का, 7 का, 9 का, कोई ना कोई पावर करके, पावर 4 करके, पावर 2 करके डिजिट 1 बन जाता है आखिरी में। तो मेथड ये है, थोड़ा ध्यान देना। आपने नंबर को स्क्वायर, क्यूब कुछ भी करके आखिरी में पहले 1 बनाना है। आखिरी का 2 डिजिट का साइकिल अलग है 1 डिजिट से। अगर आपने कैलकुलेशन करके इस लेवल पे ले आए कि आखिरी में 1 है और पावर में कुछ भी हो, तो आखिरी के 2 डिजिट क्या होगा? 1 is left as it is, multiply the tens position with the last part of the power. ये सब क्या कर रहे हो सर? कल को आपके सामने आ गया 261, कहीं से आ गया? मल्टीप्लाई करके, कैलकुलेट करके। ऊपर पावर है 123, आपको आखिरी के 2 डिजिट चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट्स चाहिए आपको, तो ये 1 बदलेगा नहीं। मल्टीप्लाई 6 विथ 3, 6 इंटू 3 18, ये आखिरी के 2 प्लेस है आपके। 1 होना जरूरी है पहले, 1 मस्ट बी देयर। 1 नहीं है, ऑड नंबर है, तो आप स्क्वायर करके लाओ, क्यूब करके लाओ। कल को मेरे सामने 29 की पावर आ गई 122, 122 ले लो, चलो ऐसा आ गया, तो मैं सीधा स्क्वायर सोचूंगा इसका। स्क्वायर 29 का स्क्वायर ब्रैकेट 61। आपके पास अगर है कैलकुलेटर यूज कर लो, नहीं है तो मेथड आपके पास है। ये 29 का स्क्वायर चाहिए तो आखिरी में 81 आएगा, आगे आएगा 18 का 2 36, ये चला जाएगा 41। इसके आखिरी में 41 आता है, ऊपर 61 है, तो ये 1, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 एज इट इज रहेगा। तो कोई भी नंबर है ए बी सी, आखिरी में 1 आ चुका है और ऊपर पावर कुछ भी हो, पी क्यू आर, ये 1 नहीं बदलेगा, इसीलिए 1 ला रहे हैं, वो चेंज ना हो। मल्टीप्लाई सी विथ आर, ये आखिरी के आपके 2 डिजिट्स हैं। अब अगर आखिरी में 1 नहीं आ रहा है, तो या तो नंबर इवन है, उसका अलग पैटर्न है, या तो नंबर 5 का मल्टीपल है। अब देखो 5 के मल्टीपल हमेशा आखिरी में 25 25 25 ही आता है। 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 का पावर 4 625। टेक योर टाइम, कॉपी दिस डाउन। ये ओनली ऑड नंबर्स के लिए। हाँ, एक और चीज, ये अगर ऑड नंबर है अदर देन 5, ऑड नंबर अदर देन 5 और आपने पावर 20 डाल दी, तो आखिरी में डिजिट 01 आएगा 100%। ये बड़ी कम किताबों में कवर्ड होता है, ये ऑयलर थ्योरम से ड्राइव होता है। अगर आपका बेस ऑड है, पावर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 29 टू द पावर 120, मेरे को सॉल्व भी नहीं करना, आखिरी में 01 आएगा 100%। ये 20 का मल्टीपल है, ये ऑड नंबर है, 01, खत्म। कोई और नंबर है 177 टू द पावर 40, 20 का मल्टीपल है, आखिरी में 01 आएगा 100%।
comment done. तो सीखने वाली थ्योरी वाली दो ही चीजें हैं, एक ये और एक ये। Others comment done. अब अलग से इवन नंबर्स का कोई मेथड नहीं है, देयर इज नो मेथड फॉर इवन नंबर्स, केवल 2 की पावर्स का ही मेथड है। क्योंकि अगर आपके सामने मान लो आपके सामने 24 आ गया, तो आप इसमें से 2 के सारे पावर निकाल लो, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, कुछ और आ गया आपके सामने 122 आ गया। एक बार 2 निकल गया तो इसका अलग मेथड है, इसका ऑड नंबर का अलग मेथड है। तो इवन नंबर्स का देयर इज नो मेथड एज सच, 2 की पावर्स का मेथड है। 2 की पावर जब 10 होती है तो वी हैव 1024। हमें क्योंकि आखिरी के 2 डिजिट से मतलब है तो ये मैटर नहीं करता। 24 की पावर इवन इज 24, 24 की पावर इवन इज 76। 24 की पावर इवन इज 76 एंड 24 की पावर ऑड इज 24। तो ये है साइकिल। सर ये आप क्या लिख रहे हो? देखो, अगर 2 की पावर 10 है और ब्रैकेट के बाहर नंबर ऑड है, मतलब ये वाला केस है, 2 की पावर 10 मतलब 24, उसके पावर ऑड है तो सामने 24 आएगा। 2 की पावर 10 है और ब्रैकेट के बाहर इवन है, मतलब 2 की पावर 10 मतलब 24 और ऊपर इवन मतलब 76 आएगा। जैसे कल को मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, वन लेट अस से ये कर लेते हैं 122 टू द पावर लेट अस से 1 1 2। मुझसे कहा गया आखिरी के 2 प्लेस निकालो, लास्ट के 2 प्लेसेस। इसको मैं पहले ब्रेक करूंगा, 2 की पावर 112 और 61 की पावर 112। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है आपका, 1 एज इट इज, 6 इंटू 2 12 21। मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले ब्रेक करूंगा। 2 की पावर 10 11 बार और 2 स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 24, 24 के ऊपर ऑड है, 24 के ऊपर ऑड मीन्स 24, 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो ये आपका आउटकम है 24 इंटू 4 इंटू 21। कैलकुलेटर ले खत्म कर लो विथ कैलकुलेटर, तो आपको आखिरी के 2 प्लेस मिल जाएंगे। 24 इंटू 4 96 इंटू 21 2016। तो 20 का कोई रोल नहीं है, दिस इंटायर कैलकुलेशन इज 2016, इसका कोई रोल नहीं है, ये आपके लास्ट 2 प्लेसेस हैं। टू अलग कर लो, 2 अलग करने के बाद 10 10 का ब्रेक डाउन करो, पावर में 10 10 का ब्रेक डाउन करो। पावर में 10 होने के बाद 11 बच गया, 11 इज ऑड, 2 की पावर 10 ऑड 24, 2 की पावर 10 इवन 76। तो थ्योरी किस तरफ है? थ्योरी केवल ये है।
कंफर्म, डन। तो ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा लोग पढ़ते नहीं है, सो दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज ट्रिक्स एंड दीज मेथड्स, तो पैनिक कर जाते क्या होगा कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़े टेक्निकल है, इसलिए कैट में बीच में आना बंद हो गए थे। कैट में केवल जनरल क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रॉम 2014 टिल 2000 आई से अप टू 2019 में भी 2020 में भी। फिर जो लेवल बढ़ा है भाई साहब, फिर टेक्निकल कंटेंट आ रहा है पूरा। तो ये लो, हमें चाहिए यूनिट डिजिट। 3 क्वेश्चंस हैं, कमेंट कर दो। आपको केवल ये देखना है 4 के मल्टीपल के बाद व्हाट इज द एक्स्ट्रा पार्ट पावर में, और अगर 4 का मल्टीपल है पावर में तो नीचे बेस में क्या। कमेंट आंसर्स। चलो देखो, सबसे पहले तो यूनिट डिजिट कहाँ है, तो ये चला गया 2 की पावर। अब इसके नजदीक मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, इससे नीचे 76 इज अ मल्टीपल, बच गया 3। तो ये है ना 4k प्लस 3, 4k प्लस 3, तो क्यूब इज द पावर, डिजिट इज 8 बी। क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए, दिस डज नॉट मैटर। 3 723, 720 प्लस 3, तो ये जो है ये मल्टीपल है 4 का। उसके बाद क्या बच गया 3, तो ये 3 पावर में बेटा, दिस इज द पावर 27, डन। अभी ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, देखो ये 24 प्लस 3, 24 प्लस 3
और ये 20 + 3, 3 क्यूब 27, 7 क्यूब 343, आखिरी में 3 आएगा। आखिरी डिजिट क्या हो गया? 0। तो अभी कह सकते हो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 10। बी में 3 का क्यूब है 27, 7 इज द यूनिट्स प्लेस। केवल आपको ये देखना है 4 के मल्टीपल से, 4 के मल्टीपल से ज्यादा है क्या? 4 के मल्टीपल से ज्यादा है तो वही आपकी पावर है। लेकिन अगर 4 का मल्टीपल है तो डिजिट इज 1 अगर नंबर ऑड है तो, डिजिट इज 5 अगर नीचे 5 है तो, और डिजिट इज 6 व्हेन द नंबर इज इवन। पावर 4 का मल्टीपल है तो अलग कहानी होगी। करेक्ट योर आंसर्स, जिनके मिस्टेक्स हैं करेक्ट योर आंसर्स, कंप्लीट दिस। तो इन केस ऑफ डी अगर आप देखो ये मैटर नहीं करता, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। जब पावर मल्टीपल ऑफ 4 है, नीचे इवन नंबर है, डिजिट इज 6, ये मैटर नहीं करता, दिस डज नॉट मैटर। ये क्या है 8 और ये क्या है 4k + 2, 4k + 2, 4k + 2 मतलब कि 8 का स्क्वायर 64। आखिरी में क्या आएगा? डिजिट 0। केवल यूनिट डिजिट चाहिए, पूरा नंबर तो निकाल ही सकते आप और हम, अभी हमारे स्कोप के बाहर है। टॉकिंग अबाउट ई, मुझे फिर से यूनिट डिजिट चाहिए। देखो 1 तो कभी बदलता नहीं है, 1 बड़ा अलग टाइप का नंबर है। ये 4 है और ये क्या है? ये ऑड है। 4 के ऊपर ऑड मतलब फिर से 4 याद है आपको? 4 6 4 6 दो दो पलटता है, ये हो गया। अब ये हट गया, ये क्या है? 420 ऐसा लिखा है ना, 2 की पावर 20 + 3 मतलब 2 का क्या लिखा है? क्यूब लिखा है। अब देखो ये क्या नंबर है? ऑड। ऑड के ऊपर 4 का मल्टीपल याद है आपको? ऑड के ऊपर 4 का मल्टीपल इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली आपका नंबर आ गया 8 × 4 32। ई का यूनिट डिजिट है 32 का 2। तो देखो अभी मेथड आपके पास ऑलरेडी है, अब उसको सॉलिड करना है प्रैक्टिस कर करके इस तरह से। 4 का मल्टीपल है कि नहीं है, कितना ज्यादा है कितना कम है, डिनोमिनेटर में इवन है ऑड है। अभी तक वी हैव सॉल्व 5 क्वेश्चंस। एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज A B C D E?
चलो लो बनाओ विदाउट एनी हेल्प, गो ऑन सॉल्व। इस वर्डिंग पे आप ध्यान दो, पे अटेंशन टू दिस पार्ट। कुड बी इवन आएगा, 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। तो देखो, वन थिंग इज देयर, आप जब जब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0 बनता है, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे 100 बनता है, उसमें जो मल्टीप्लाई करोगे वो डिजिट आखिरी में आ जाएगा। 5 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 निकाल दो, 2 का पावर 4 5 का पावर 4 निकाल दो, क्योंकि इनसे जो भी आएगा उसके पीछे 4 जीरो बन जाएंगे ऐसे। अब क्या बच गया, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 7 का पावर 9। क्योंकि 2 का पावर 4 है तो डिजिट इज 6, 3 का पावर 4 है मींस डिजिट इज 1, 7 का पावर 9 है, 7 का पावर 9 है मतलब कि 8 प्लस 1, तो ये +1 ही पावर आएगा, और पीछे 1 के साथ बड़े सारे जीरोस हैं, तो जो इनका यूनिट प्लेस है वो यहां पर आ जाएगा। 7 इंटू 6 42, तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज दिस, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इज 2। क्या ही इसमें यूनिक था, 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से 0 बनता है, 2 इंटू 5 स्क्वायर करोगे तो 2 जीरो बनेगा, क्यूब करोगे 3 जीरो बनेगा, लेकिन सामने 1 बनता है, दैट्स अ गुड थिंग, सामने 1 बनता है। तो इसको आप जो भी डिजिट मल्टीप्लाई करोगे वो डिजिट यहाँ पर आके बैठ जाएगा, के मल्टीप्लाई करोगे यहाँ के बैठ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, लेफ्ट ओवर पोर्शन है, वी नीडेड यूनिट डिजिट ऑफ दिस कैलकुलेशन, वी नीडेड यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। For how many two-digit values of n does n end with a 4?
For how many two-digit values of n does n end with a 4? अब भैया छोटे और बड़े n में फर्क समझना. Small n is the power and capital N is the number. (22, 23, 24), none of these. Two-digit values of n. Two-digit values of n. देखो, सबसे पहले तो बाकी सब बातें छोड़ो. 8 की कौन सी पावर में यूनिट डिजिट 4 आएगा? 8 स्क्वायर में. तो अब पावर पे ध्यान दो. अगर पावर 2 पे आया तो +4 6 पे आएगा, +4 10 पे आएगा, +4 14 पे आएगा. ऐसे कितने पावर्स है आपके पास? देखो, मैं यहाँ पर रुकता हूँ. अब या तो एपी लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ. ये क्या है? 4 इंटू 2 प्लस 2. इस पे ध्यान दो. अगला क्या आएगा? सीधा इसके बाद आप देखो, 98. 98 इट इज 4 इंटू 24 प्लस 2. ये आखिरी नंबर है, ये पहला नंबर है जो कि पावर में आ सकता है. तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? आप 2 से लेके 24 तक गिन रहे हो. कभी भी अपर और लोअर लिमिट दोनों काउंट हो तो +1 करते हैं डिफरेंस में. तो देयर आर 23 पावर्स. सबसे पहले, फॉर व्हाट पावर डू आई गेट 4? 8 स्क्वायर इज 4. 8 स्क्वायर इज 64. अब ये जो पावर आपकी आ गई, पावर मैंने कहा था 4 का गैप होता है. तो 2 के बाद +4 +4 +4 +4 चलता जाएगा. तो ये 2 डिजिट है. आई वांट 2 डिजिट पावर. 2 डिजिट. तो पहला पावर 10 आ गया. +4 +4 +4 जाएगा. तो मैं देखता हूँ 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा. आई कैन गो अप टू 98. 98 इज 4 का मल्टीपल प्लस 2 ज्यादा. ये कौन सा मल्टीपल है? ये सेकेंड पोजीशन है और ये सेकेंड मल्टीपल है. और ये कौन सा? 24 है. अगर सारे काउंट करने हैं तो डिफरेंस +1. देयर आर 23 सच पावर्स. टेक योर टाइम, कंप्लीट दिस. कंफर्म आपको क्लिक किया ये. ये एक्चुअल में कैट क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी ओल्ड कैट क्वेश्चन. अ यंग गर्ल काउंटेड
in the following away, counted in the following way on fingers of her left hand. She started calling the thumb 1, index finger 2, middle finger 3, ring finger 4, little finger 5, and then reversed, calling ring finger 6, middle finger 7, index finger 8, thumb 9, and then back again, and so on so on. तो क्वेश्चन है 194 कौन सी फिंगर पे आएगा? Because we are covering a session on cycles repetition. तो देखो, can you notice some link here? There is a repetition of some pattern. जैसे हम हर 7वें दिन के बाद we say Monday will repeat. So 7 का साइकिल है. मंथ में 12 का साइकिल है. Can you see a cycle here? You might have to, देखो हैंड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज लेफ्ट हैंड है, तो ऐसा पैटर्न होगा ना, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर. तो ना मैं ऐसे वर्टिकल कॉलम बना दे रहा हूं. आई एम नॉट एग्जैक्टली ड्रॉइंग अ हैंड, ऐसे कॉलम बना दे रहा हूं. इन्होंने काउंटिंग कहां से शुरू करी? इन्होंने शुरू करी काउंटिंग थंब से. So I'll write these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. कोई पैटर्न बन रहा है क्या? So if I see this one, ये +8 का पैटर्न बन रहा है. तो अगर 8 के +1 है तो नंबर यहां पर होगा. 8 के +1 क्या होता है? ऑड होता है. ये नंबर ऑड है क्या? नहीं. अब क्योंकि मैं 17 तक गया था, 17 के बाद 18, 19, 20, 21. आपको दिख रहा है यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो +8 का पैटर्न है. तो अगर 8 के +5 बनता, 8 के +5 तो लिटिल फिंगर होता. तो नंबर तो ऑड है नहीं, मतलब इन तीनों में से एक आंसर है. अब इसमें कोई पैटर्न है क्या? तो ना थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है, थोड़ा ध्यान दो. अगर आप ऑल्टरनेट नंबर्स पकड़ो, देखो ये नंबर पकड़ो 2 +8 +8, तो 8 के +2 वाले सारे नंबर यहां पर है. और आपको दिख रहा है ये देखो, ये 8, 16, अगला 24 आएगा, आप देख लेना 8 के. ये सारे नंबर कहाँ है? ये सारे नंबर इंडेक्स फिंगर पे है. तो एक बार इसको आप कन्वर्ट कर दो 8 के फॉर्म में. 1994 divided by 8 is 2 times 16, 39, 4 time it is 32, बच गया 74, आ गया 8 times 72 plus 2. तो जो आपका नंबर है वो 8 के +2 है. 1994 is itself 8 के +2. एक बार आप रिमाइंडर चेक कर लो. तो 8 के +2 है, तो आपका इंडेक्स फिंगर ही आएगा आंसर. इसमें भी अगर आपको पैटर्न देखना हो, देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो. यहाँ से 8 का जंप है, तो यहाँ पर आएगा 8 के +3, और ये देखो यहाँ पर आएगा 8 के +7. यहाँ पे देखो 4, 12, 20,
तो यहाँ पे आएगा 8k प्लस 4 और 8k प्लस 6। इसमें एक लेवल और ऊपर हो जाता क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज ऐसी होती कि ये कौन सी बार इंडेक्स फिंगर पे आए हैं और हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडेक्स फिंगर बीन टच्ड, या हाउ मेनी टाइम्स इफ शी इज राइट नाउ काउंटिंग 194, how many times has she crossed the ring finger? Right now your answer is index finger. दो पैटर्न क्यों है? Why are there two patterns? वो ध्यान दो आप। क्योंकि आप जब फॉरवर्ड आ रहे हो तो अलग काउंट होगा और जब रिवर्स आ तो अलग काउंट होगा। एक एक फिंगर पे 8k प्लस a 8k प्लस b है। Any doubts in any of this? Confirm your answer. Is your answer matching with mine? Guys, comment done. Let us try one more question. हमें लास्ट डिजिट चाहिए। ऐसे क्वेश्चन देखने में बड़े लंबे होते हैं, बट यूजुअली देयर इज अ हिडन पैटर्न इन दोज नंबर्स।
तो देखो बात ऐसी है, once you recall the value of 5 factorial, it is 120. इसके आखिर में 0 लग चुका है। इसके बाद अब आपको जो फैक्टोरियल निकालना है निकाल लो। सबके आखिरी में क्या लग चुका है? 0. All these values have 0 in the end. आपको यूनिट डिजिट चाहिए। अब इसके ऊपर अगर आप पावर भी लगा दोगे, PQRS, मेक्स नो डिफरेंस, ये तो डिजिट 0 ही देंगे। तो मैटर कहां करेगा? 1 फैक्टोरियल की पावर, 2 फैक्टोरियल की पावर, 3 फैक्टोरियल की पावर एंड 4 फैक्टोरियल की पावर। बाकी सबका डिजिट तो यूनिट में 0 ही है। इट मेक्स नो डिफरेंस, ये मैटर नहीं करते। अब ये 1 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 इज 4, ये खुद 6 है। डू यू रिमेंबर? 6 के ऊपर पावर लगाओ, 6 नहीं बदलता, तो ये तो बदलना नहीं है। डू यू रिमेंबर? ये 24 है, 24 के ऊपर क्या है? 24, 4 का मल्टीपल, even with 4 का मल्टीपल डिजिट becomes 6, याद है ना? ये even to the power 4k डिजिट becomes 6, तो ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 1 है। 5 plus 12 17, यूनिट डिजिट इज 7। देखो, चेक करो, कंफर्म करो। We have reached till 70th page. I think I'll need 6, maybe 6 or 7 more hours for remainders in cyclicity. That's it, done for today.